हेलो एवरीवन। आप सब ने सुना ही होगा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और किसी ने क्या खूब कहा है, 3 things you should never break: ट्रस्ट, हार्ट एंड प्रॉमिस। आखिर ये प्रॉमिस, ये वचन है क्या? क्या किसी का दिया वचन उसके जीवन से बड़ा हो सकता है? आइए इन्हीं प्रश्नों के उत्तर पाने की कोशिश करते हैं वचन का पालन कहानी में। ये स्पेन देश के छोटे से गांव की घटना है। एक बगीचे का स्वामी अपने बगीचे को सींचने और पेड़ पौधों को ठीक करने में लगा था। उसी समय एक व्यक्ति भागता हुआ उसके पास आया। वह घबराया हुआ था। बगीचे के स्वामी के सामने आकर गिड़गिड़ाता हुआ वह बोला, आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझे कहीं छिपा दीजिए। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं और वे मुझे मार डालना चाहते हैं। वह व्यक्ति भय के मारे बार बार पीछे की ओर मुड़कर देख रहा था। बगीचे के स्वामी को उस पर दया आ गई। उसने उसे एक कोठरी दिखाकर कहा, जाओ, उस कोठरी में छिप जाओ। रात को अंधेरा होने पर तुम्हें यहां से निकाल दूंगा। थोड़ी देर में कुछ लोग एक मृत युवक को साथ लेकर वहां आए। बगीचे के स्वामी ने उस युवक को देखा और हाय मेरा बेटा कहकर रोता हुआ उससे लिपट गया। मृत युवक उसी का पुत्र था। उन्होंने बतलाया, गांव के बाहर एक व्यक्ति इसे पटक कर इसकी छाती पर बैठा था और इसका गला दबा रहा था। हम लोग दौड़े किंतु वह भागकर कहीं छिप गया। हमें खेद है कि हमारे पहुंचने में देर हो गई। आपके पुत्र के प्राण हम नहीं बचा सके। उन लोगों ने हथियारे का रूप रंग और उसके पहनावे के बारे में बतलाया। बगीचे का स्वामी समझ गया कि जिस व्यक्ति को उसने कोठरी में छिपा रखा है वही उसके पुत्र का हथियारा है। लेकिन उसने उन लोगों से हथियारे के संबंध में एक भी शब्द नहीं कहा। बगीचे का स्वामी का दिन अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करने में बीत गया। रात हुई और जब सब लोग सो गए तब उसने वह कोठरी खोली जिसमें हथियारे को छिपा रखा था। उसने हथियारे से कहा, तुम्हें पता है कि दिन में तुमने जिस युवक की हत्या की थी वह मेरा पुत्र था? हथियारा कांपने लगा। भय के मारे उससे बोला तक नहीं गया। उसने समझ लिया कि अब उसके प्राण नहीं बच सकते। लेकिन बगीचे के स्वामी ने कहा, डरो मत, मैंने तुम्हें शरण दी है और तुम्हारी रक्षा का वचन दिया है। मैं अपने वचन का पालन करूंगा। मेरे खच्चरों में से एक खच्चर ले लो और उस पर चढ़कर रात ही रात में यहां से भाग जाओ। हथियारा बगीचे के स्वामी के पैरों पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। बगीचे के स्वामी ने उसे उठाया और कहा, मेरा मरा पुत्र अब लौट नहीं सकता। तुम्हारी जान को खतरा है, इसलिए तुम व्यर्थ देर मत करो। अंधेरा छटने के पहले यहां से दूर निकल जाओ। और इसी के साथ यहां होती है हमारी कहानी समाप्त। लेकिन जाते जाते मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इस घटना के पश्चात हथियारे के जीवन में
क्या क्या परिवर्तन आए होंगे। अनुमान लगाइए और सोचिए। और हम लेते हैं आपसे अलविदा और फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।